भारतीय आदिवासी पार्टी कांग्रेस के गुलाम है। राजकुमार रौत कांग्रेस के गुलाम है। ये बातें सामने आने लगी जब रौत की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वायरल होने लगी। दरअसल ये तस्वीर लोकसभा की है। उस परिसर के वहां पर जब विरोध जताया जा रहा था वोटों की धांधली को लेकर, जब जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद है बाप पार्टी के राजकुमार रौत वो बैरिकेड्स पर चढ़ते दिखाई दिए। अब अपने विचार व्यक्त करने से जनता पीछे नहीं हटती है, तो इस वीडियो में कुछ बातें हम जानेंगे जनता के मन में आ रही हैं वो, और जो जनता के विचार है वो, और जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के कहा था वो क्यों कहा था वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता। दरअसल इस वीडियो में हम ट्विटर के कुछ कमेंट्स रीड करेंगे जो इस फोटो के साथ आए हैं, और एक व्यक्ति ने इस पर एक हम कहें ट्वीट किया है इस फोटो को लेकर। और क्या कहते हैं व्यक्ति, उनका कहना है कि दूसरों को बीजेपी का कार्यकर्ता बताने वाले रौत को उन्होंने टैग किया है। फिर कहा है राजकुमार रौत तो खुद राहुल गांधी का चमचा है। आज राहुल गांधी के आयोजन में राहुल गांधी का आशीर्वाद लेने के लिए ये सांसद है या कांग्रेसी गुलाम है। बाप पार्टी कांग्रेस की गुलाम है और तमाम बाप पार्टी से जुड़े लोगों को इन्होंने इस पोस्ट में टैग किया है। अब हम बढ़ते हैं कमेंट सेक्शन की ओर, क्योंकि जो आदिवासी समुदाय से आते राजकुमार रौत हैं उनकी लोकप्रियता कम नहीं है। आदिवासी समुदाय के बहुत लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, और आदिवासी समुदाय के बाहर भी काफी ऐसे लोग हैं जो उनके कहें हम करीबी हैं, उन्हें अपना करीबी समझते हैं, और शायद इस ट्वीट के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये सारी चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी तौर पर सही है गलत ये हमें नहीं पता है, लेकिन विचार व्यक्त करने में दुनिया पीछे नहीं रहती है। तो सबसे पहला कमेंट आता है कि उन्होंने, जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है उन्होंने टैग करते हुए लिखा है कि इन मामलों पे बोल के बता। आदिवासी सम्मान का बोर्ड जलाने वाले गुंडे सिर्फ संपत्ति नहीं जला रहे, वो हमारे स्वाभिमान पर हमला कर रहे हैं। इसके पीछे है राजनीतिक आका कौन, इसके पीछे के राजनीतिक आका कौन है, जवाब दीजिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने राजकुमार रौत को टारगेट करते हुए उनकी फोटोज ट्वीट करी और लिखा कि शायद बीजेपी को टारगेट करने वाले अब खुद कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं बाप पार्टी के जो ये सांसद हैं, इस पर उस व्यक्ति ने जो शायद रौत के समर्थन में उन्होंने एक वीडियो डाला है, आपने देखा होगा अभी हाल ही में वायरल हो रहा था एक वीडियो है, कुछ लोग बच्चे जो है इसे हटा रहे हैं, इसको उन्होंने शेयर करते हुए लिखा है कि आदिवासी समुदाय के साथ इस तरह की जो खिलवाड़ की जा रही है, लगातार उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, इस बात पर भी आप गौर कीजिए। आपने रौत की एक तस्वीर पर तो इतना गौर कर लिया कि बैरिकेड्स तोड़कर जा रहे हैं और राहुल गांधी का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं, तो जरा जो मुद्दे और हैं उन पर भी गौर कीजिए। वहीं कुछ नेगेटिव कमेंट भी दिखते हैं कि जैसे ये आदमी ईसाई मिशनरियों और वामपंथी नक्सलियों की कठपुतली है, जिसे देश विरोधी राहुल गांधी और कांग्रेस जैसी घटिया पार्टियां उसका पीछे के समर्थन कर रहे हैं। वापस से पढ़ना चाहूंगी कि ये आदमी ईसाई मिशनरियों और वामपंथी नक्सलियों की कठपुतली है, जिसे देश विरोधी राहुल गांधी और कांग्रेस जैसी घटिया पार्टियां उसके पीछे से समर्थन कर रहे हैं। इस व्यक्ति का कहना है जिसने कमेंट किया है कि शायद कहीं ना कहीं जो हम कहें धर्म परिवर्तन वाली बात पर इन्होंने एक व्यंग डाला है कि शायद कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ इनके पीछे है, इसलिए ही ये जो देश विरोधी वाली बातें हैं, जैसे उनका आरोप है कि जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरीके से देश विरोध की बातें करते हैं, शायद कहीं ना कहीं राजकुमार रौत भी ऐसी बात करते हैं और इसलिए शायद धर्म परिवर्तन होता है। एक और कमेंट आया है कि जो हक की लड़ाई लड़ते हैं उन सबके रास्ते एक ही होते हैं। रौत हमेशा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिसका जमीर जिंदा हो वो खुद आ जाता है। राहुल गांधी और रौत की लड़ाई आज एक है, इसलिए साथ है राजकुमार जी, चमचा नहीं है। इनका कहना है कि ये लड़ाई जो है सरकार के विरुद्ध है, शायद इसलिए राजकुमार रौत राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं, वरना राजकुमार रौत किसी के चमचे नहीं है। और जहां पर हक की बात होती है वहां पर चुप्पी साधना एक सच्चे की बात है, इसलिए शायद राजकुमार रौत वहां खड़े हैं और ये उनका हक है और अधिकार के लिए वो वहां पर है, ना कि वो किसी के चमचे बने हुए हैं। पहले एनएसयूआई का अध्यक्ष रह चुका है ना ये, तो असर तो आएगा ही। राहुल देश तोड़ने की बात करता है, ये प्रदेश तोड़ने की बात करते हैं। इन्हें लगता है जनता मूर्ख है, कुछ नहीं समझ सकती, जो बोल दिया वही सच होगा। ऐसे जमाने गए अब,
सबको समझ आता है क्या सच है और क्या भ्रम है। जिस व्यक्ति ने राजकुमार रौत के विरुद्ध में ये पोस्ट डाली थी वो एनएसयूआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, और जिस व्यक्ति ने अब इनकी पोस्ट पर कमेंट किया है उन्होंने सबसे पहली बात यही छेड़ी है कि एनएसयूआई के अध्यक्ष रह चुके हैं ना, इनसे और क्या उम्मीद की जाती है। उम्मीद की जा रही है क्योंकि राहुल गांधी देश में इस तरीके की जो कहे लड़ाई की भावनाएं उत्पन्न करते हैं और ये प्रदेश में करते हैं, और दिख रहा है कि शायद जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है वो राजकुमार रौत के समर्थन में है, क्योंकि कहीं ना कहीं रौत का नाम ना लेते हुए भी इन्होंने रौत को डिफेंड किया है यहाँ पर। जरा नजर घुमाकर देखना कितने गैर आदिवासी नेताओं ने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी है, शायद कुछ समझ आ जाए। शर्म आती ही नहीं है, गैरों की गुलामी कौन कर रहा है वो जनता जानती है। अब जिस व्यक्ति ने यहाँ कमेंट किया है उन्होंने एक तस्वीर भी डाली है साथ में, और उस तस्वीर में लिखा है कि जरा नजर घुमाकर देखना कितने गैर आदिवासी नेताओं ने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी थी, शायद कुछ समझ आ जाएगा। क्योंकि राजनीति में यही बात से अनुमान लगाया जाता है कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं, क्योंकि जब कोई आपके लिए खड़ा नहीं होता है, कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता है, कोई आपके दुख में दुखी नहीं होता है, तो अनुमान लगा लिया जाता है कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। और शायद इसलिए जब आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस था, जब शुभकामनाएं नहीं दी गई कई नेताओं द्वारा, तो कहीं ना कहीं अनुमान लगा लिया गया। और आपको बता दूं कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम और बड़े नेताओं ने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी, तो राजकुमार रौत ने भी खुद ये बात कह दी थी कि आज हमारा इतना बड़ा त्योहार है, इतना बड़ा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता, और खासकर उन्होंने कहा जो द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति हमारी, वो खुद आदिवासी समुदाय से आती है, फिर भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा शायद। और इस बात को लेते हुए उन्होंने कहा कि इस बात को आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन गुलामी कर रहा है और कौन नहीं, क्योंकि जनता है सब जानती है। अब एक व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई आपको ये सब दिख रहा है, देश को सबसे ज्यादा जरूरत संविधान की है। उनका कहना है कि आप ये सारी बातों को फोकस कर रहे हैं, एक्स अकाउंट पर डाल रहे हैं, इन्हें वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में जो मुद्दे हैं जिन पर फोकस करना चाहिए उन पर कीजिए, क्योंकि संविधान जरूरी है देश के लिए, ये तमाम मुद्दे नहीं। एक व्यक्ति टैग कर रहे हैं यहाँ पर और रिप्लाई दे रहे हैं कि आपने जिन्हें टैग किया वो झारखंड से बहन ब्लॉक कर चले। लोकतंत्र में विरोध करना सबका मौलिक अधिकार है, वो जनप्रतिनिधि है। आप आज नहीं तो कल समझोगे जरूर समाज की विचारधारा, समाज की जाजम पर पधारोगे, आमने सामने मिले तो फिर पछतावा ना हो मेरे भाई। जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है वो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, और शायद इन्हें बात कहीं ना कहीं चुभी है कि आज आप वो सारी चीजें तमाम नहीं समझ पा रहे हैं जो शायद आपको समझनी चाहिए। एक वक्त आएगा जब आपको शायद रियलाइज हो जाएगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है अपने लोकतंत्र के लिए लड़ना, और राजकुमार रौत एक जनप्रतिनिधि है। तो लोकतंत्र के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ते हैं तो वो किसी के गुलाम नहीं है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में वो लड़ाई लड़ते हैं। बाप पार्टी गलत का विरोध खुलकर कर रही है, किसी आम जनता को लूटने का काम नहीं कर रही। व्यक्ति का कहना है कि जो तस्वीर डाली गई है वो केवल एक विरोध प्रदर्शन है, किसी की गुलामी नहीं है। साथ ही साथ उनका कहना है कि किसी और पार्टी की तरह आम जनता को लूटने का काम नहीं कर रही है। बाप पार्टी हमेशा गलत का विरोध करती है और सही का साथ देती है। भाई जरा तथ्य भी देखो, राहुल गांधी ने तो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर भारत देश के आदिवासी समाज को शुभकामनाएं दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आप खुद ने तो शुभकामनाएं देना भी जरूरी नहीं समझा। असली आदिवासी विरोधी कौन है वो सब जानते हैं। जो बात अभी मैंने आपसे कही थी वो बखूबी इस व्यक्ति ने कमेंट में फिर ला दी है कि राहुल गांधी ने तो विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं दी थी, जो हाल ही में 9 अगस्त को गया है, लेकिन प्रधानमंत्री, बीजेपी के तमाम और नेताओं ने शुभकामनाएं नहीं दी। और जिस व्यक्ति ने रौत को ट्रोल करते हुए ट्वीट किया है एक्स अकाउंट पर, उस व्यक्ति को हम कहें कि वो खुद भी एक आदिवासी समुदाय से है, तो शायद कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय की बाकी लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही है कि हमारे समुदाय का एक व्यक्ति हमारे ही नेता को इस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहा है, इतना विरुद्ध जा रहा है। तो उनका कहना यही है जनता का कि आप खुद समझिए कि कौन सही है और कौन गलत। कुछ लोग इनका मजाक भी उड़ा रहे हैं कि राजकुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से आप सुर्खियों में रहे हैं।
और कई तमाम कमेंट्स ये भी आ रहे हैं क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये कमेंट किया है उसने शुरुआत ही इस लाइन से की थी कि बीजेपी का गुलाम बताने वाले, यानी राजकुमार रौत इस व्यक्ति को बीजेपी का गुलाम बताते हैं। जो ये व्यक्ति है जिन्होंने ट्वीट किया है वो अब राजकुमार रौत को कांग्रेस का गुलाम बता रहे हैं, और इसलिए कमेंट्स में आप देखेंगे तो बीजेपी का गुलाम ये शब्द बहुत बार प्रयोग किया गया है इस व्यक्ति के लिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जिस व्यक्ति ने ट्वीट किया था वो खुद एक आदिवासी समुदाय से है। उनका कहना है, अब जो कमेंट्स है उनमें कह रहे हैं एक व्यक्ति की अपने नाम से भील शब्द हटा लो, आपको आदिवासी होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि समाज को अंधेरे में धकेलने का काम कर रहे हैं आप अंधभक्त। देखिए आप अपने समाज से कोई जब आपको ही डसने की कोशिश करे तो ऐसा असर होता है। कितना बुरा लग रहा है इन्हें कि हमारे समुदाय का एक व्यक्ति हमारे खिलाफ खड़ा होकर इतनी बातें कर रहा है। अब यहाँ पर फिर एक कमेंट राजकुमार रौत के विरुद्ध में दिखाई दिया है। इस पार्टी का कांग्रेस से जन्म हुआ है, अपनी मां के पास भी नहीं जा सकते क्या? मतलब लोगों का मानना है कि जो भारतीय आदिवासी पार्टी है इसका कहीं ना कहीं जन्म कांग्रेस की वजह से हुआ है या कांग्रेस से जुड़ा है। और अगर कोई अपनी माँ के पास जाता है, मतलब अपने गुरु को बात करें हम कि जिसके पास जा रहा है वो उससे उत्पन्न हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब व्यक्ति जो ये कमेंट कर रहे हैं उनका मानना है कि भारत आदिवासी पार्टी जो कि खासकर आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंट करती है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकल कर आई है। फिर से मिर्ची लगी, सत्य कड़वा ही होता है। राहुल गांधी ने जो तुम्हारे आकाओं का झूठ पूरे देश के सामने ला दिया उसके लिए तो शर्म करो। वोट चोरों, वो झूठ नहीं दिखता क्या, या फिर चोरों को चोर कहने में डर लगता है? गुलाम कौन है जरा खुद को देखो। जैसा मैंने कहा कि तमाम कमेंट्स आए हैं इस व्यक्ति के लिए कि बीजेपी के गुलाम है ये, और अब जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है फिर से उनका कहना है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। और अभी हाल ही में जो वोट चोरी पकड़ी गई है सरकार को लेकर, राहुल गांधी जी ने जो हम कहें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करके उसमें जिस तरीके से पूरा चिट्ठा खोला है सरकार के लिए, शायद उसके लिए ये व्यक्ति कह रहे हैं कि जब आपकी पोल खुल चुकी है तो ये बात आपको चुभ रही है। और कई तमाम कमेंट्स जो मैंने आपको दिखाया इससे जुड़े हुए इस पोस्ट के नीचे हैं, कई फेवर में है कई अगेंस्ट में, और जितना हो सके वो फेवर में ही है क्योंकि राजकुमार रौत आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक आवाज है। आदिवासी समुदाय के जितने मुद्दे हैं रौत लोकसभा में बखूबी उठाते हैं, सरकार के आगे, केंद्र सरकार के आगे रखते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, मांगों को पूरा करने की बात करते हैं और जायज मांगों के बारे में वो बोलते हैं। आदिवासी समुदाय से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है तो रौत एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सांसद होने के नाते लोकसभा में उसे बखूबी उठाते हैं और मांग करते हैं, जायज मांग। और अभी हम देखें कि हाल ही में तमाम कई मुद्दों पर राजकुमार रौत ने लोकसभा में अपनी आवाज उठाई, साथ ही सरकार के आगे कई सारी बातें रखी, और इसलिए शायद जो राजकुमार रौत है वो अपने समुदाय में और आसपास के क्षेत्र में इतने लोकप्रिय हैं कि जनता उनके विरोध में कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अब आपको क्या लगता है जो ये कमेंटिंग सेक्शन था वो कैसा रहा? और जो प्रश्न इस वीडियो का सबसे पहले मैंने पूछा था आपसे कि क्या बाप पार्टी कांग्रेस से जुड़ रही है, क्या राजकुमार रौत कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, ये कितना हद तक आपको सही लगता है और कितना हद तक गलत? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।